Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Speaker, sir, I am truly humbled. आज इस असेंबली ने मुझे तीसरी बार इस सूबे की सरबराही के लिए चुना है। आज से तकरीबन 7.5-8 साल पहले पहली बार 29 जुलाई 2016 को पहली बार मुझे पार्टी लीडरशिप ने नॉमिनेट किया और इस असेंबली ने मुझे चुना था। और उस दिन मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ एक दुआ, एक कुरानी आयत से किया था, जिसमें अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मुझसे ये दुआ मांगो। और मैं आज वो दोबारा आयत पढ़ना चाहता हूँ। ये सूरह बनी इसराइल की 80वीं आयत है। वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। Sir, I'll translate it in both English and Urdu. अल्लाह ताला फरमाते हैं से, यानी वो कहते हैं मांग, कहो ये, तो क्या कहो? ओ माई लॉर्ड, let my entry be by the gate of truth and honor, and likewise my exit by the gate of truth and honor, and grant me from thy presence an authority to aid. और उर्दू में, और आप अपने रब के हुजूर ये अर्ज करते रहें, ऐ मेरे रब, मुझे सच्चाई और खुशनुदी के साथ दाखिल फरमा और मुझे सच्चाई और खुशनुदी के साथ बाहर ले आ और मुझे अपनी जानिब से मदद देने वाली कुव्वत भेज दे। अल्लाह ताला ने पहली बार 29 जुलाई 2016 को मुझे दाखिल किया। मैं हमेशा ये चाहता था कि जिस तरीके से, जिस इज्जत के साथ मैं दाखिल हुआ हूँ, मेरा निकलना भी अल्लाह ताला की खुशनुदी से उसी इज्जत से हो। लेकिन उसके बाद दूसरी बार, आई बिलीव इट वाज 17 अगस्त 2018, और आज 26 फरवरी 2024 तीसरी बार अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे दाखिल किया। और आज भी मेरी यही दुआ है कि जब भी मेरी एग्जिट हो, इसी सच्चाई और अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ हो, और मैं ये दुआ हमेशा मांगता रहूंगा। स्पीकर साहब, जैसे सबसे पहले तो मैं रब ताला का शुक्रगुजार हूँ, मैंने फिर से वो दुआ मांगी है। उसके साथ साथ आज मुझे ज़रूर अपने पेरेंट्स याद आते हैं, और आप खुश नसीब हैं। कल आपके ओथ पे आपके वालिद तशरीफ़ लाए थे, और मुझे शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो याद हैं। जब मैंने पहली बार सूबाई असेंबली के मेंबर का ओथ लिया था, मेरे वालिद उस वक्त हयात थे। उन्होंने कहा था कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी खुशी देखी है। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह पता है कि उनकी दुआएं, उनकी तरबियत वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ आज मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती है। मेरी पॉलिटिकल मेंटोर। मैंने सियासत में आना नहीं था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में थी। वो जब बाहर तशरीफ लाती थी तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। और 2002 के जब इलेक्शन हुए तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा, मेरा भाई इधर बैठा है, हम दोनों से कहा कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैंने बड़ी मेहनत की है, अगर आप दोनों में से कोई चाहे तो जाके इलेक्शन लड़े। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे इनकरेज किया, और अल्लाह ताला की खुशनुदी से मैं आज तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीता है मैंने, और 5 बार इस असेंबली का मेंबर 5वीं बार बना हूं। मैं
अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, हमेशा मेरा जिस तरीके से साथ दिया है। बहुत मुश्किल टाइम रहा है ख़ास तौर पे, और मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, आगा साहब ने जिक्र किया था पिछले 5 सालों का, मेरे ख्याल है मैं भी थोड़ा जिक्र ज़रूर करूँगा कि किस तरीके से हमने वो 5 साल गुजारे। जो दोस्त जानते हैं, इधर जो बैठे हैं, जो कुछ दोस्त दोनों साइड से जो हमारे साथ थे उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए दोस्त आए उनको भी बताना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा उसके लिए। तो मेरी फैमिली ने हमेशा उस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, और मैं अपनी लीडरशिप का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, जिस तरीके से उन्होंने उस मुश्किल वक्त में, ऐसा भी वक्त था, और वेशा साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी, कि कहा जा रहा था कि तुम कल अरेस्ट हो रहे हो या परसों अरेस्ट हो रहे हो। इधर सामने खड़े हुए मैं कुछ दोस्तों को बता रहा था, इतना दूर, ये यहां से 3 फीट दूर क्या क्या नहीं कहा जाता था। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुराद अली शाह को जेल भेजते हो तो जेल से मेरा चीफ मिनिस्टर होगा, और यही वजह थी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, अदी फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की रात अस्पताल से जेल ले जाया गया। आगा सिराज दुरानी साहब इस असेंबली के स्पीकर रहते हुए, मैंने कल भी ये बात कही थी, तकरीबन 3-3.5 साल, मुझे पूरा अरसा भी याद नहीं है, जेल से असेंबली चलाते थे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे गलत केसेस हैं और तुम इन केसेस के जरिए हमारे लोगों को दिल बर्दाश्ता नहीं कर सकते। और यहां से वो जेल से आते थे, इस कुर्सी पे बैठते थे, और फिर यहीं से वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठ के वापस मलीर जेल चले जाया करते थे। ऐसे कठिन टाइम थे जो कि गुजरे। तो मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूं। इस मुश्किल से उन्होंने इस पार्टी को लीड किया, और मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि मेरे ऊपर एक बार फिर भरोसा किया है। और ये कोई आसान काम नहीं है, मैं भी ये जिम्मेदारी संभालते हुए कई बार सोचना पड़ता है जो मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और थोड़ा सा जिक्र उनका भी करूंगा। आप एब्सटेन करें, उन्होंने एब्सटेन किया कि मैं फर्क ना रखूं, और इंशाअल्लाह ताला अपने काम से मैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दोस्त हों, चाहे हमारी जमात इस्लामी के भाई हों, और मैंने बताया भी था फारूक भाई को कि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं 2002 में पहली बार मेंबर बना था, तो शहीद मरहूम नसरुल्लाह खान छजी हमारे साथ थे, और मैंने उनसे बहुत सीखा था, बहुत ज़्यादा। हमारी बड़ी थी, और फिर पिछली जो 2018 से 23 तक की असेंबली थी, उसमें अब्दुल रशीद हमारे साथ थे, वो भी बहुत साबित कदम थे। और हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप वैसे ही असेंबली में अपना किरदार, एक मस्बत किरदार अदा करेंगे। चाहे, अब मुझे पता नहीं मैं उनको क्या कहूँ, पीटीआई कहूँगा तो आप लोग सीटें आपकी चली जाएंगी सारों की जो भी है, इसलिए कि मैं उनकी अपनी है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने आए और पार्टिसिपेट किया। और मैं उनसे ये कहूँगा कि मैंने अभी बातें कही थी ना, बहुत अफसोस के साथ, कि आपकी जमात ने पिछली बार शायद उनका पता नहीं क्या डायरेक्शन थी, लेकिन उससे उनको मिला कुछ नहीं। मैं चाहूँगा, ये हम सब ये चाहेंगे कि आप एक मस्बत किरदार अदा करें इस असेंबली की प्रोसीडिंग्स में, आप बाकायदा हिस्सा लें, कंट्रीब्यूट करें। और सारे दोस्त तनकीद से कभी नहीं डरते। तनकीद आप नहीं करेंगे तो हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? हर चीज हम दुरुस्त नहीं करते, कोई इंसान नहीं करता। अल्लाह ताला की जात के अलावा हर एक शख्स गलतियां करता है। तो अगर आप हमारी गलतियां पॉइंट आउट नहीं करेंगे, लेकिन एक मस्बत तरीके से करें ताकि हम वो सुने भी,
तो ये आप सबसे दरख्वास्त होगी। तो मैं दोनों साइड के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ